चित्रलेखा चतुर्थ परिच्छेद। इसमें चित्रलेखा और कुमारगिरी के आकस्मिक मिलन का चित्रण किया गया है। कुमारगिरी का कथन है, मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया था, वह केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को देखकर कहा, नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हारे कविता की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाए हुए हैं। तुम मेरी अतिथि हो और तुम मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे। सुमति के अर्थ में भेद होता है, अनुराग का विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उनके मतानुसार दूसरे सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। चित्रलेखा बोलती है, शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है। कुमारगिरी बोले, अकर्मण्यता ही मुक्ति है। अकर्मण्यता का अर्थ है जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी में लय हो जाना, और वही शून्य जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। चित्रलेखा बोलती है, शून्य कल्पना की वस्तु है, अतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ईश्वर ने मनुष्य को कार्य करने के लिए उत्पन्न किया है, कायर की भांति संसार की बाधाओं से मुख मोड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया है। सुख तृप्ति का ही दूसरा नाम है और तृप्ति वहीं संभव है जहां इच्छा होगी, वासना होगी। कुमारगिरी बोले, माया और ब्रह्मा के संयोग को ही ममत्व कहते हैं और माया वास्तव में ब्रह्मा का अंश होते हुए भी बाह्य दृष्टि से उसे पृथक है। ब्रह्मा जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक वह संसार के जाल में फंसा रहता है। माया को छोड़ देने के बाद वह स्वयं हो जाता है। ब्रह्मा माया के संयोग से स्वयं को भूल जाता है और कर्म जाल में भटकने लगता है, पर जिस समय वह माया को छोड़ देता है और अपने को जान लेता है, वह तृप्त हो जाता है और साथ ही उसे संतोष हो जाता है। सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास बिना इसके मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। चित्रलेखा बोलती है, तपस्या जीवन की भूल है, आत्मा का हनन है। चित्रलेखा बीजगुप्त को कहती है, कुमारगिरी योगी और मूर्ख है, उसकी आत्मा मर चुकी है। कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्मक्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमारगिरी का जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। पांचवा परिच्छेद। चाणक्य ने कहा, धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया है, वरन इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। कुमारगिरी ने कहा, धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है, वह मनुष्य को ईश्वर से मिलाने का साधन है। धर्म की अवहेलना ईश्वर को अवहेलना है, सत्य से दूर हटना है। सत्य एक है, धर्म उसी का दूसरा नाम है। चाणक्य बोलता है, हमारा और तुम्हारा ईश्वर की कल्पना जनित ईश्वर है। अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए ही समाज ने इस ईश्वर को जन्म दिया है। अंतरात्मा की बात भी अधिकांशतः भ्रामक है। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा सृष्टि न होकर समाज द्वारा निर्मित है। कुमारगिरी बोले, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मशक्ति है, नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती। जिन लोगों ने इस समय सत्य और ईश्वर को नहीं देखा, उनकी कल्पनाएं मर चुकी है, वे नास्तिक है और नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती। छठा परिच्छेद। मेरी दीक्षा के अर्थ है संसार के समस्त भोग विलास तथा वासनाओं को सदा के लिए तिलांजलि दे देना। जिस अकर्मण्यता से तुम घृणा करती हो उसी अकर्मण्यता को अपनाना। जिस शुष्क साधना की तुम हंसी उड़ाती हो उसी शुष्क साधना में अपने कोमल शरीर को तपना। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है, वह विनाश है यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है। इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही व्यक्ति अपूर्ण हैं। धन्यवाद।